सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईएफए स्कूल रेडियो में। और मैं बोल रहा हूँ सूरज यादव, ईएफए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगरौली से। आज हम ईएफए रेडियो में सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ और सैर सपाटा। अंदाज अपना अपना, बचपन की यादें, सपने और सवाल। चलो जाने कविता टीचर ऑफ द डे कौन है स्कूल का सुपरस्टार। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सुनेंगे हमारी सहपाठी साक्षी दुबे से स्कूल समाचार। नमस्ते साथियों, मैं साक्षी दुबे कक्षा 10वीं से मैं स्कूल समाचार की जानकारी दे रही हूँ। हमारे विद्यालय में 1 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान के तहत माननीय कलेक्टर महोदय एवं सीओ महोदय तथा गांव के कई वरिष्ठ जनों का आगमन हुआ तथा उन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। सभी के द्वारा स्वच्छता के कार्य को किया गया व उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अगले दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती को गांधी जी को माला अर्पण के उपरांत सभी शिक्षकों व छात्रों के द्वारा विद्यालय में गांधी जयंती मनाई गई तथा प्राचार्य महोदय के द्वारा बच्चों को गांधी जी व स्वच्छता पर संदेश दिया गया। धन्यवाद। मैं अगली सहपाठी दीक्षा दुबे को चटपटी कहानियाँ सुनाने के लिए बुलाना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दुबे क्लास 10th ए से हूँ। मैं अपनी चटपटी कहानियों के बारे में सुनाना चाहती हूँ। एक दिन की बात है, एक टीचर एक क्लास में गए और फिर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक आड़ी लाइन खींची। लाइन को खींचते हुए टीचर ने बच्चों से कहा, क्या कोई बच्चा इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कर सकता है? बहुत देर तक सोचने के बाद उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ, फिर उस ब्लैक बोर्ड के पास जाकर उस लाइन के ऊपर एक लंबी सी रेखा खींची। लाइन को देखते हुए शिक्षक ने उस बच्चे को शाबाशी दिया और टीचर ने बताया कि हमें जीवन में सफल होने के लिए अपने मेहनत की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे अगली सहपाठी सैर सपाटा के लिए योग्यता दुबे को बुलाना चाहूँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं योग्यता दुबे कक्षा 10 सौर सपाटा के बारे यानी विजिट के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे क्लास के सभी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक कॉलेज पचौर गए। वहाँ हम सभी छात्रों का स्वागत हुआ। हम लोगों को नई नई चीजों को दिखाया गया और बताया गया। कंप्यूटर से संबंधित सारे पार्ट को विस्तृत रूप से समझाया गया और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में हमें जानकारी दी गई और हम लोगों ने बिल्डिंग करना भी सीखा और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। धन्यवाद। मैं अपने अगले सहपाठी कंचन पाल को अंदाज अपना में गाना सुनाने के लिए बुलाना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन पाल। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी सामने हो। कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र दिशा में मेरा नाम हो। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हमारे अगले सहपाठी अविनाश बसोर, बचपन की कुछ यादें। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश बसोर कक्षा 9वीं से। मैं आपको अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादों के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में आइसक्रीम वाला आया करता था। जब मैं अपनी मम्मी से पैसा मांगता तो मेरी मम्मी पैसा देने के लिए मना कर देती थी। फिर जब एक दिन आइसक्रीम वाला आया तो मैंने अपनी मम्मी से पैसा चुरा कर आइसक्रीम खरीदा और फिर मेरी मम्मी को जब मेरी चोरी के बारे में पता चला तो मेरी मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई की।
एक बार मेरे घर क्रीम वाली बिस्किट आई थी और मैंने बिस्किट की सारी क्रीम खाकर पैकेट बंद कर दी थी। फिर एक दिन जब मेरे घर मेहमान आए तो जब मेरी मम्मी ने बिस्किट खोजकर मेहमानों को दिया तो उन्होंने देखा कि क्रीम में बिस्किट ही नहीं थे। फिर मेहमानों के जाने के बाद मेरी मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई की। धन्यवाद। हमारी अगली सहपाठी मुस्कान सपने और सवाल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। नमस्ते साथियों, मैं मुस्कान वर्मा। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको सपने व सवाल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्लास 10th के बाद आता है। यदि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्लास 11th में बायो लेना पड़ता है और फिर 12th के बाद हमें MBBS करना पड़ेगा। और हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो MBBS करना ही होगा। MBBS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इससे पहले नीट एग्जाम का तैयारी करनी पड़ती है और नीट की परीक्षा में सफल होना पड़ता है। धन्यवाद। हमारी अगली सहपाठी शालिनी दुबे है जो चलो जाने के बारे में आपको बताना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी दुबे। मैं आपको चलो जाने के बारे में सूचना के अधिकार के बारे में बताना चाहती हूँ। सूचना का अधिकार मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया है जिसे सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली सहपाठी स्वाति वर्मा है जो आपको कुछ कविताएं सुनाना चाहती हैं। दोस्तों, मैं स्वाति वर्मा कक्षा 10वीं से मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता को सुनिए प्लीज। मेरे लिखने से क्या तुम पढ़ो तो कोई बात बने, मेरे सोचने से क्या तुम समझो तो कोई बात बने, मैं चुप हूँ तो क्या तुम कुछ बोलो तो कोई बात बने, मेरे चाहने से क्या तुम कुछ एहसास करो तो कोई बात बने, मैं फूल हूँ तो क्या तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने, मैं बेरंग हूँ तो क्या तुम रंग बनो तो कोई बात बने। ये मेरी प्यारी सी कविता थी दोस्तों। धन्यवाद। हमारे अगले सहपाठी विवेक शर्मा जो आपको टीचर ऑफ द डे के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा कक्षा 10वीं से हूँ और मैं आपको टीचर ऑफ द डे के बारे में बताना चाहता हूँ। वो टीचर जो हम सभी को बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं अपने प्राचार्य महोदय श्री अरुण दुबे सर के बारे में बताना चाहता हूँ। वो हम सभी बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते तथा जीवन में अच्छे गुणों को अपनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयत्न करने का प्रयास करना चाहिए, यह हमें समझाते हैं। हम सभी बड़े ध्यान से उन्हें सुनते हैं तथा उनकी बातों को जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। हमारे अगले सहपाठी दिवाकर शाह है जो स्कूल सुपरस्टार के बारे में बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं दिवाकर शाह कक्षा 10वीं से मैं आपको अपने स्कूल के सुपरस्टार के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय का सुपरस्टार उमा शंकर बैद जी हैं। उन्होंने 12वीं में 86% अंक लाकर विद्यालय में टॉप किया है तथा मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप और स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त किया है तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। हम सभी उमा शंकर जी से बहुत प्रभावित हैं और उनके जैसे सफल होने का प्रयास करते हैं। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।